नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और CGL CHSL जो 2023 में एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छे से जी जान लगा कर जुटे होंगे। आपको पता होगा आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर, यानी अगर आपको 3 स्टार लेना है या CHSL के थ्रू सेलेक्ट होना है या MTS बनना है या कोई भी SSC का एग्जाम बन के 2 स्टार लेना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, CPO, तो भी प्रीवियस ईयर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा रिलेवेंट सोर्स होता है। प्रीवियस ईयर को जितना रगड़ेंगे उतना अच्छी रैंक बनेगी, ये मेरा हमेशा से कहना है और आगे भी कहना रहेगा। पैटर्न कितना भी चेंज हो, आपका एग्जाम और पढ़ने का तरीका वही रहना चाहिए। मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस प्रीवियस ईयर था हमेशा से, अभी भी प्रीवियस ईयर ही रहेगा। बाकी इस वीडियो में 25 प्रश्न है CHSL के जो एग्जाम हुआ था 2022 के 9 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, आपको सभी शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब DI का प्रश्न तो छोड़ नहीं सकते। कहा कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लैक कलर। आपको कलर पसंद करने वाले लोग दिए गए हैं और कितने लोग कौन सा कलर पसंद करते हैं ये दिया गया। ब्लैक वाले कितने हैं, ये देखो ब्लैक के ऊपर 10 लिखा हुआ, यानी 10 लोग टोटल ब्लैक पसंद करते हैं। आउट ऑफ टोटल पीपल कितने हैं, 8 2 10 11 6 17 10 27 8 35 35 और 15 50। 50 में से 10 कितना परसेंट हो गया, 1/5 यानी कि 20। देखो सीधी सी बात दी गई, ट्रायंगल STU दिया गया और ST और SU पे 2 बिंदु हैं। ये S मान लो दिया गया, ये T दिया गया, ये U दिया गया। ठीक है, ये मेरे घर में तीनों से नाम है लोगों का। ST पे कोई बिंदु X है, इस पे कोई बिंदु Y है और इस प्रकार से कि XY जो है वो TU के पैरेलल है। ठीक है, अब अगर XY TU के पैरेलल है तो ट्रायंगल जो SXY होगा और STU वो सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो गए, SX रेशियो XT 2:5 दिया गया, यानी अगर ये 2 है तो ये 5 है। ठीक है, कहेंगे UI जो है UI 20 है तो आपको SU की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको हमेशा पता होना चाहिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल, छुटकू वाला ट्रायंगल यानी ब्लैक वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। तो यानी हम कह सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा अगर हम SX लें तो बड़े वाले की ST लेनी पड़ेगी, यानी आप कह सकते हैं SX/ST बराबर हो जाएगा किसके, SY/SU। SY को अगर हम X माने तो ये X/20 + X हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब देखो ये 2/7 हो गया, यानी ये लिखा है 2/7। 2/7 बराबर X/20 + X। बोलो क्लियर लिखा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू आएगी और आपको निकालना था SU, तो टोटल हो जाएगा आपका 20 + X। अब ये तो हो गया बेसिक तरीका। स्मार्ट अप्रोच क्या है कि जो इधर रेशियो में 5 है वो इधर रेशियो में 20 है, यानी 5 चौको 20 यानी 4 गुना। तो अगर ये 2 है तो 2 चौको 8 ये हो जाएगा। अब ये 8 है, ये 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 28। ये होती है स्मार्ट अप्रोच। देखो आपसे कहा गया फॉलोइंग पाई चार्ट जो है टोटल परसेंटेज मार्क्स दिखाता है अलग अलग लोगों का। ठीक है, कहा गया द टोटल मार्क्स फॉर दीज बॉयज इन द एग्जाम वॉज 800। कहा गया 800 मार्क्स का एग्जाम था, जिसमें अलग अलग 15% नंबर रोहित पा जाते हैं, अमाई पा जाते हैं, विमल, राम, राजू पा जाते हैं। तो कहा गया द मार्क्स ऑफ रोहित इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन राजू। रोहित के जो मार्क्स है, रोहित कितना परसेंट पाते हैं, 15%। रोहित है कमजोर पढ़ने में, भले सीजल निकल गया लेकिन कमजोर है। और राजू के कितने 20%। अब 20% से 15% कितना कम है, आप कहेंगे 5%। 5% 20 का कितना है, आप कहेंगे 25%। देखो पूछा कि 20 से 15 कितना कम है, दैट्स इट। सिंपल सी बात दी गई। कहा कि सर्कमफ्रेंस जो है राइट सर्कुलर कोन के बेस की। देखो राइट सर्कुलर कोन कैसे बनता है, ये राइट सर्कुलर कोन है, इसका बेस क्या होता है, सर्कल, जिसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। 2πr बराबर 88 दिया गया। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि r बराबर कितना हो जाएगा, 2π 44/7। 44 से 88 कटेगा 2, 2 7 14, यानी रेडियस हो गई 14। अब रेडियस 14 आ गई तो आपसे कहा गया व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन के लिए क्या होता है, आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया होती है πRL। अब आपको पता है r पता है, l क्या पता है नहीं। स्लैंट हाइट आपको निकालना है। आपको पता है कि अगर हाइट पता हो तो स्लैंट हाइट, अगर हाइट किसी कोन के लिए पता हो तो जो स्लैंट हाइट होती है वो अंडर रूट में r² + h² होती है। r की वैल्यू 14 दी गई, h की वैल्यू 28, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये 14 का स्क्वायर लिखा है, ये 28 का स्क्वायर, तो 14 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, यानी स्लैंट हाइट आ गई 14√5। अब वैल्यू रख दो तो पाई की वैल्यू 22/7, यानी आपने लिखा 22/7 गुड़े r की वैल्यू कितनी है 14 और गुड़े l कितना है 14√5। सिंपल सी बात है। 7 से कटेगा 2, 44 गुड़े 14 616, या ऐसे कहें कि 22 गुड़े 28 2 616√5 आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, दैट्स इट। क्लियर। अब मान लो मुझे एग्जाम में करना होता तो मुझे पता है कि निकालना क्या है πRL। 2πr आपको पता है 88 है, तो πr कितना हो गया, यानी इसकी वैल्यू दी गई 44। आपको एल निकालना है, स्लैंट हाइट। आपको पता है कि रेडियस यहाँ से 2πr बराबर 88, तो r बराबर 14, 14 28 का एल कितना हो जाएगा
14√5, तो 44 गुणे 14√5 लिखा था, आंसर आ जाता। मैं तेज इस वजह से करवाता हूँ ताकि आपको प्रश्न समझ में भी आए, जल्दी जल्दी समझ में आए, ऐसा नहीं दिमाग एकदम भोंदू की तरह चले। क्योंकि दो सर्कल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस प्रकार से करते हैं कि वो एक दूसरे के सेंटर से होके पास करते हैं। अगर समान रेडियस के दो सर्कल्स एक दूसरे के सेंटर से होके पास करते हैं तो उनकी कॉमन ये जो होता है, मान लो रेडियस आर हो, देखो आप ऐसे समझो, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस समान है, यानी आर इसकी भी है आर इसकी भी है, ठीक है। आपको पता है दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके पास होते हैं, तो ये जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी आपको पता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस के ही बराबर होगी, यानी कि ये आर हो जाएगी। तो अगर ये पर कॉमन कॉर्ड ड्रा करेंगे तो इसको बाइसेक्ट करके यानी r/2 हो जाएगा। ये r है, ये r/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये अंडर रूट में r² माइनस r²/4 यानी √3r²/4 यानी ये हो जाएगा √3r/2। अब अगर इतनी दूरी √3r/2 है, कौन सी दूरी, इतनी दूरी √3r/2 है, तो पूरा कितना हो जाएगा √3r। तो आप हमेशा समझना, अगर r रेडियस के दो सर्कल, r रेडियस के दो वृत्त एक इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हैं, इस प्रकार से कट करते हैं, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो जो उनकी कॉमन कॉर्ड होती है उसकी लंबाई √3r होती है, बस आंसर। देखो भैया, एक आदमी 80 कलम खरीदता है और 80 रुपये पर पेन के हिसाब से, वो 40 पेन को 20% लॉस पे बेचता है और प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्नड ऑन ऑल पेन्स टुगेदर। देखो आप सीधे समझो, कहा गया 80 पेन खरीदता है, 40 को 20% लॉस पे बेचता है, 20% लॉस पे, दूसरे को कुछ फायदे पे बेचता होगा, तभी ओवरऑल पे आपको फायदा हुआ है, ओवरऑल पे आपको 20% फायदा हुआ। आपको पता है कि ये और ये संख्या जो है 20% नुकसान में बेचेगी और 20% फायदे में बेचेगी, दोनों का बराबर है संख्या, क्यों, क्योंकि 40% नुकसान पे बेचा और 80 ही पेन थी, तो 80 पेन में से 40 नुकसान पे, तो 40 ही फायदे पे बेचा होगा। अब रिजल्टेंट निकालो, 20 और 20, 20 ये पॉजिटिव का है, 20 निगेटिव का, अंतर कितना हो गया 40%। ये कितना हो जाएगा x - 20, ठीक है। और आपको पता है कि जो इनका रेशियो होगा यानी x - 20 और 40 को उनकी मात्राओं के अनुपात के बराबर होगा, और मात्रा आपको पता है 40 ये भी है 40 ये भी है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1:1, यानी ये रेशियो दोनों बराबर है, यानी x - 20 = 40 यानी x = 60%। दैट्स इट, क्लियर। अगले प्रश्न में सिंपल सी बात की गई, कहा गया P और Q दोनों एक काम को अगर करें, दोनों एक साथ मिलके, तो दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। बोलो क्लियर है। Q अकेले 25 दिन में करता है, तो P अकेले कितने दिन में करेगा, आपको पता है अगर ये दोनों मिलके m दिन में करें, अकेला A दिन में करे, तो दूसरा वाला A × m बटे A - m दिन में करेगा, तो 20 × 25 500 बटे 500। लाइन चार्ट है, एग्जाम में देखने पे आप कंफ्यूज हुए होंगे। तो कहा गया जो लाइन चार्ट है वो सेल्स ऑफ बाइक्स और कार्स दिखाता है, बाइक्स कौन सा है ब्लैक वाला और कार कौन सा है रेड वाला, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया द सेल ऑफ बाइक्स ऑफ कंपनी L एंड M टुगेदर, L और M का जो बाइक का है, बाइक कौन सा है, बाइक है आपका ये ब्लैक वाला, 500 और 450 यानी 950, इज 45.88% ऑफ सेल्स ऑफ कार्स ऑफ P एंड Q कंपनी टुगेदर। P और Q कंपनी के कार का देखो 500 इधर है 800 इधर है, यानी 1300, 1300 का 950 कितना परसेंट है, क्या 45.8% है, नहीं, यानी कि ये गलत हो गया। दूसरा कहा गया टोटल सेल्स ऑफ बाइक इज 77.5% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कार। आपने कहा टोटल बाइक का सेल कितना है, बाइक का सेल निकालो 5 और ये देखो 5 और 11 1600, 1600 और 1500 3100, 3100 तो हो गई बाइक। और कार कितनी बिकी हैं 1000 और 550 और 750, यानी 1000 और 1300 2300, 9 4200 और 8 5000। 5000 का क्या 77.5% नहीं, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत, यानी दोनों गलत है। देखा, तो ये पिछला प्रश्न चेक कर लेना एक बार, मुझे लगता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो गई हो। कहा गया सरकमफ्रेंस एक सर्कल का 88, तो अभी हमने निकाला रेडियस कितनी हो जाएगी 14। कहा गया कॉर्ड XY मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपको पता है कि कोई अगर एंगल बनाती है, कोई कॉर्ड है वो एंगल बनाती है 90 डिग्री का, ये R है ये R है, ये 90 डिग्री है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी R√2। तो कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया R√2। रेडियस कितनी आई थी, रेडियस अभी आपने निकाला था। देखो भैया एक बात बताओ, कहा गया व्हाट इज, अच्छा कॉर्ड XY मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये अगर सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बनाती तो R√2, लेकिन अगर ये किसी वृत्त के किसी बिंदु पे, देखो ये पहला प्रश्न जो मैंने बताया वो जब ये केंद्र पे बनाएगी, अगर कोई जीवा परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनाती है तो केंद्र पे कितने का बनाएगी, अगर सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का बनाती है तो सेंटर पे 180 डिग्री, और सेंटर पे 180 डिग्री का कोण कौन बनाता है, सेंटर पे 180 डिग्री का कोण कौन बनाता है, व्यास डायमीटर जो होता है वो सेंटर पे 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2R। आपको पता है R = 14, तो 2R = 28। ये प्रश्न दूसरा बन जाता है, ये प्रश्न दूसरा है, ठीक है।
देखो भैया, कहा गया व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। अब एक बात बताओ, अगर इसको सीरीज से करने जाओ तो भी हो सकता है, लेकिन मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। 1 में से 2 घटाओगे -1, 3 में से 4 घटाओगे -1, 5 में से 6 घटाओगे -1, 100 टर्म है, 2 का पेयर बन रहा है, यानी कितने पेयर बनेंगे 50। तो -1 कितनी बार आएगा 50 बार, -1 गुणे 50 -50। देखो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, आपको डिवाइड करना है। एक में 1/2 से डिवाइड करोगे, लिखा है 2, 2 गुणे 1/2 यानी कि 1 लिखा हुआ है, प्लस 1/2 में 1/2 से डिवाइड करोगे 1, और 1 में 1/2 का गुणा करोगे 1/2 यानी 1 प्लस 1/2 यानी कि ऊपर वाला हो गया 3/2। सिंपल सी बात है। अब नीचे देखो, 1/4 में 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 का 1/4 में गुणा करोगे ये 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/4 में 1/4 से डिवाइड करोगे 1 में 1/2 का गुणा करोगे तो ये 1/2 लिखा रहेगा। 1/4 में 1/2 से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। अब 8 से गुणा कर दो तो यहाँ ऊपर तो 12 बन जाएगा, और नीचे कितना बनेगा ये 1 हो जाएगा, प्लस 8 से गुणा किया गया प्लस ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे उत्तर 4। सिंपल सी बात है। कहा गया एक जीवा है जो मेजर आर्क पे, देखो एक जीवा है जो मेजर आर्क पे 55 डिग्री का कोण बनाती है, ये 55 डिग्री का कोण बनाती है, तो केंद्र पे कितने का कोण बनाएगी आपको पता है। अगर यहाँ पे थीटा कोण बनाती है तो सेंटर पे 2 थीटा, तो यहाँ 55 तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 110। देखो सिंपल सी बात है। कहा गया 20% ए की इनकम का 10% बी के इनकम के बराबर, यानी बी का 10 गुना ए के 20 गुने के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं ए का 2 गुना बी के 1 गुने के बराबर है, यानी बी बराबर 2 है। कहा गया ए की इनकम अगर 2550 है तो बी की इनकम कितनी है, ए की इनकम का दुगना बी की इनकम है, 2550 का दुगना कर दो। सिंपल सा प्रश्न है। tan a माइनस साइन, अगर यहाँ पे tan a को लिख लें sin a बटे cos है तो sin a कॉमन ले लो, sin a बटे cos में से, या sin a बटे cos माइनस साइन है, sin a बटे cos प्लस साइन है, साइन से डिवाइड ही कर दो तो बचेगा कितना 1/cos यानी sec a -1 बटे sec a प्लस 1। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आंसर निकला। रोहित एक 700 रुपये की गेंद रोहित के पीछे पड़ गए और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% 40% का। देखो 700 पे 20% और 40% का डिस्काउंट, 20-40 का एक्स और वाई का होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, 20-40 का 20 + 40 माइनस 20 गुणे 40 बटे 100, यानी 60 में से 8 घट जाएगा, यानी 52% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 52% का डिस्काउंट यानी कि बेच कितने में रहे 48% में। आप सिंपल सी बात बताओ, 7000 का 50% कितना हो गया 350, और 7000 का 1% 7, तो 2% और कम कर दो यानी 14 और कम कर दो, यानी 350 में से 14 336 का बेच रहा है। क्लियर। कहा गया 120 मेंबर का जो आयु थी वो 62.5 थी एवरेज, तो टोटल निकाल लो 12 गुणे 625 कर लो, तो 12 गुणे 625 12 छक 7200 और 25 का 12 में गुणा होगा 300 और यानी 7500 वर्ष इनकी आयु थी। ठीक है, क्या हुआ कि 30 लोग और आए एक्स एवरेज के साथ, यानी 30x आयु ये लेके आए, जिससे एवरेज लोग कितने हो गए 150, और एवरेज आयु कितनी बची 58.2। अब यहाँ से 150 का गुणा हो जाएगा, यानी ये घटा ये गुणे 15 लिख गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना। 15 में गुणा करोगे 15 दूना 30, 15 अट्ठे 120 और 3 123, 15 पचे 75 12 87, 75 12 87, इसमें से 7500 घटा दो यानी 1230। 30 लोग मिलकर 30x बराबर 1230, x बराबर 41 वर्ष। क्लियर हो गया। देखो भैया, राहुल अपनी इनकम का कुछ पार्ट खर्च कर देता है, कुछ पार्ट बचा लेता है। कहा गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:4 है, यानी कमाई कितनी, एक्सपेंडिचर 5 है सेविंग 4 है, तो कमाई कितनी होगी 9। तो कहा गया इफ राहुल्स इनकम यानी 9 बराबर 36,000, 9 बराबर 36,000, 1 बराबर 4,000, तो एक्सपेंडिचर 5 बराबर 1 बराबर 4,000, तो 5 बराबर 20,000। कॉस भी 5/9 है, साइन भी कितना हो जाएगा, साइन भी कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 - 5/9 का स्क्वायर, 5/9 का स्क्वायर 25/81, 25/81, 25/81, 81 में से 25 घटेगा 76, 76 कितना होता है सॉरी कितना हो जाएगा 56, हाँ 56 कितना होता है 2√14/9 हो जाएगा साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू अगर 2√14/9 है तो कॉस से इसका उल्टा। एक धन है 3 वर्षों में 403 हो जाता है 10% की रेट पे, 10% की रेट पे कितना हो जाता है 403। 3 सालों में 10% की रेट से कितना ब्याज मिलेगा 30%, कितना धन हो गया 130%, 130% कितना दिया गया 403, तो यहाँ से 10% निकालो, 10% कितना हो जाएगा 13 से डिवाइड कर दो 31, 10% 31 और 100% 310, यानी धन कितना होगा 310। ये प्रश्न बताने की जरूरत है। x² + 1/x² यहाँ से कितना हो जाएगा √47 + 2 यानी 49 का वर्गमूल 7, x² + 1/x² बराबर 7 है, तो x + 1/x कितना हो जाएगा √7 + 2 यानी कि 9 का वर्गमूल 3। अगर x + 1/x 3 है तो x³ + 1/x³ 3 का क्यूब -3 × 3 यानी 18। वही एवरेज वाला प्रश्न, 20 लोगों का औसत 60 है, एक नया आदमी हो जाता है
यानी कि एवरेज वेट 59 किलोग्राम। अब देखो इसको दूसरे मेथड से करेंगे। 20 लोगों की आयु 60 वर्ष थी, एक आदमी आया, वो 21 लोगों का एवरेज 59 कर देता है, यानी कितना कम कर देता है औसत से? 1 किलोग्राम। कितने लोगों पे? 21 लोगों पे, यानी वो कुल कम कितना लेके आया? 21 गुणे -1, यानी -21 किलोग्राम कम लेके आया। किससे? एवरेज से। यानी वो 60 से 21 किलोग्राम कम लेके आया, यानी वो कितना लेके आया? 39। पिछले 95 सालों से ये मैं प्रश्न करवा रहा हूँ कि अगर ये बटे में हो √1 माइनस साइन ए अपॉन √1 प्लस साइन, तो क्या किया करो? 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि रूट से बाहर निकल के 1 माइनस साइन ए देगा, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल कॉस है। अब लिखना नहीं है, सब सोच जाना है। 1 बटे कॉस है सेक ए, माइनस साइन ए बटे कॉस है tan है। आपको पता है k + 1/k -2 बराबर 0, यानी k + 1/k कितना हो गया? 2। k बराबर कितना हो गया? 1। k बराबर 1, तो ये भी 1, ये भी 1, 1 जोड़ के 2। कार है 40 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है, स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दी जाए, तो आपसे कहा गया व्हाट विल बी टाइम टेकन कवर द सेम डिस्टेंस। देखो 40 किलोमीटर उसे कवर करना है, 24 मिनट में 40 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं 6 मिनट में 10 किलोमीटर। 6 मिनट में अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर, यानी उसकी स्पीड कितनी है? 100। अब 100 में से 40 कहा गया कम कर दिया, यानी अब स्पीड कितनी कर दी जाए? 60। 60 के स्पीड से 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 60 के स्पीड से 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 40 मिनट लगेंगे 40 किलोमीटर को कवर करने में। देखो भैया, कहा गया टेबल जो है प्रोडक्शन दिखाती है 2 कंपनी जे और के का 5 सालों में। अब देखो क्या कहा गया L1 जो है वो जे का 5 सालों का टोटल है, 5 सालों का टोटल कर लो, तो 120 80 200 हो गया, 200 40 30 ये 290 हो गया, ठीक है। J1 की वैल्यू कितनी आ गई? L1 की वैल्यू कितनी हो गई? 290। L2 के का टोटल है, तो ये कितना हो गया? 110 230 300 और ये 400। अब आपसे ये L2 आ गया, L2 कितना हो गया? 400। अब L2 माइनस L1 निकालना है, 400 में से 290 घटेगा 110। तो दीज वर क्वेश्चन आस्क्ड इन सेकंड शिफ्ट ऑफ CHSL एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पढ़ते रहें।